हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं कि पति पत्नी यदि एक साथ बैठकर भोजन करते हैं या यूं कह लीजिए कि एक ही थाली में भोजन करते हैं तो यह शुभ होता है, सौभाग्य की बात होती है, या ये दुष्प्रभाव या फिर दुर्भाग्य की बात होती है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आजकल के ज़माने में देखा जाता है कि पति पत्नी दोनों एक साथ बैठकर एक ही थाली में भोजन करते हैं। तो ऐसा लगता है कि उन्हें या उनके एक साथ भोजन करने से उनके बीच में प्रेम प्रभाव बढ़ता है। दोस्तों, आजकल के दौर में ऐसा अक्सर होता है कि प्यार को जताने के लिए भी ज़्यादातर पति पत्नी एक ही थाली में भोजन करना पसंद करते हैं। लेकिन क्या पति पत्नी का एक ही थाली में भोजन करना शुभ या फलदायक होता है, या इसके दुष्प्रभाव या नुकसान भी होते हैं? दोस्तों, वैवाहिक दृष्टि से यदि आप जैसा भी सोचें, लेकिन महाभारत के कुछ विषयों में इनका वर्णन है। तो आइए जानते हैं कि यदि पति पत्नी एक साथ एक ही थाली में भोजन करते हैं तो इसका क्या दुष्प्रभाव होता है। महाभारत में युद्ध के बाद युधिष्ठिर अपने भाइयों समेत सरसैया पर लेटे भीष्म पितामह से ज्ञान प्राप्ति के लिए पहुँचे। युधिष्ठिर पितामह से अच्छी राजनीति कैसे की जाए और राज्य की तरक्की कैसे हो, इस बारे में ज्ञान लेने लगे। सरसैया पर लेटे भीष्म पिताओं ने कई चीज़ों के बारे में ज्ञान देने लगे। उस ज्ञान को अपने आसपास के लोगों को भी समझाने और बताने लगे। भीष्म पिता ने उनको बताया सभी चीज़ों के बारे में। इसके साथ भोजन के बारे में भी कुछ बताया कि किस तरह की थाली होनी चाहिए और किस तरह का भोजन हमें करना चाहिए, जिससे कि उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति हो, जिससे व्यक्ति का ज्ञान बढ़े। दोस्तों, भीष्म पिता बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति भोजन की थाली को लांघ कर चला जाए तो इस तरह के भोजन को करने से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोजन कीचड़ के समान हो जाता है। ऐसी थाली में लगे भोजन को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अच्छा होगा कि आप उस भोजन को किसी जानवर, पशु पक्षी को दे दें। दोस्तों, भीष्म पितामह ने कहा कि भाइयों को हमेशा साथ बैठकर भोजन करना चाहिए। ऐसे भोजन की थाली अमृत के समान होती है। ऐसे भोजन से परिवार की तरक्की होती है और स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। साथ ही महालक्ष्मी का भी घर में प्रवेश होता है। दोस्तों, पांडव भी मिलजुल कर एक साथ बैठकर ही भोजन करते थे, जिससे इन लोगों के बीच हमेशा प्रेम बना रहता था और भगवान स्वयं भी इनको युद्ध में विजय दिलाने के लिए गए और इनकी विजय हुई। दोस्तों, भीष्म पितामह ने कहा कि अगर भोजन से लगी थाली में किसी के पैर लग जाए या ठोकर लग जाए तो ऐसे भोजन को खाने से बचना चाहिए। यह भोजन खाने योग्य नहीं होता है। दोस्तों, ऐसे भोजन को खाने से आपको दुष्प्रभाव और दरिद्रता का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं अगर खाते वक्त भोजन में बाल निकल आए तो ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं होता, वह दूषित हो जाता है। ऐसा भोजन खाने से व्यक्ति को धन हानि का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अंत में हम बात करते हैं कि पति पत्नी यदि एक ही थाली में खाना खाते हैं तो वह शुभ नहीं होता। वह खाना मदिरा के समान हो जाता है, क्योंकि प्रेम आपके ऊपर ज़्यादा हावी हो जाता है, जिसके चलते आप दीन दुनिया से बेखबर हो जाते हैं और परिवार में लड़ाई झगड़ा कलेश शुरू हो जाता है, क्योंकि पति पत्नी का प्रेम ही को नज़र लग जाती है। उसी से पत्नी का प्रेम ही आपकी नज़र में सर्वोपरि हो जाता है। सामाजिक जीवन में व्यवहारिकता कम हो जाती है, आपका मान सम्मान ओहदा घट जाता है। दोस्तों, इस तरह की बातें महाभारत में बताई गई हैं। यदि आप अपने जीवन में इनका पालन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको तरक्की और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। दोस्तों, वीडियो तो छोटा सा था और यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।